नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 मैथ्स। ठीक है, जहां पर आप लोगों को कक्षा 9 मैथ्स पूरा सीरीज आप लोगों को कंप्लीट मिलने वाला है। डेली आपको करीब 8 से 9 बजे के बीच में मॉर्निंग के समय में अपलोडेड वीडियो मिल जाएगा। आप वहां पर हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कक्षा 9 मैथ का पहला क्लास होगा, जिसमें केवल परिचय के बारे में जानेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। वह गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग, ठीक है, जिनका उपयोग गिनने, मापने और, ठीक है, नामकरण करने के लिए किया जाता है। वह गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने या फिर नापने या फिर गिनने और नामकरण करने के लिए, ठीक है, किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। गणित, ठीक है। अब ये संख्या लगभग गणित में कुल मिला के 10-12 के आसपास होते हैं। ठीक है, संख्या कितने कितने होते हैं? लगभग 10-12 के आसपास में होते हैं। संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर परिभाषा की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम परिभाषा की बात करें सबसे पहले कि संख्या किसे कहते हैं? कहते हैं, ठीक है, संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर। व्हाट इज नंबर? यानी कि नंबर क्या है, संख्या क्या है? तो वह गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और, ठीक है, और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर लिख सकते हैं, ठीक है, वह गणितीय वस्तुएं, ठीक है, जिनका उपयोग, ठीक है, गिनने, ठीक है, मापने या नापने और नामकरण करने के लिए ठीक है, करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसे, ठीक है, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर, यानी कि अगर एन लिख दिए तो इसका मतलब क्या है? नंबर, यानी कि संख्या है। आई बात समझ में? तो अब ये देखिए, ये कई प्रकार के होते हैं। अगर इसकी बात किया जाए, ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले की बात करें तो आपका पहला, ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। दूसरी की बात करें, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, ठीक। तीसरा विषम, तीसरा है आपका विषम संख्या,
कौन सी संख्या है? विषम संख्या। ठीक है। चौथा अगर बात करें तो पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। ठीक है। पांचवा की बात करें तो आता है एक और होता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या आपका हो गया। ओके। छठवें की बात करें तो आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ठीक है। सातवें की बात करें तो अभाज्य संख्या। ठीक है। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। आठवें की बात करें तो सह अभाज्य संख्या। यहाँ पर ये अभाज्य संख्या। ठीक है। सह अभाज्य संख्या। अब नौवें की बात करें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है। दसवें की बात करें तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ओके। अब यहाँ पर 11वें की बात करें एक और होता है। ठीक है। वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। और 12वें की बात करें तो कौन सी होती है? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। ठीक है बाबू। लगभग इतने प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिनमें से कुछ संख्या ज्यादातर क्युमुलेटिव रूप से जानकारी होना चाहिए। अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या तो ऐसे कम ही पूछता है, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक संख्या लगभग सभी से प्रश्न उठाता है। ठीक है। तो इसके बारे में अब हम सब क्या करेंगे, इसके बारे में एक एक करके पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आप वीडियो को निरंतर देखते रहिए। इसी ही वीडियो के अंतर्गत सभी संख्याओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग लगे रहिए, वीडियो को निरंतर देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक सी और परिचय जानकारी है। यदि आपको यही नहीं आएगा तो आप मैथ का काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले कौन सी संख्या है? चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है। प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब ठीक है। अब देखिए, नेचुरल नंबर गिनती में उपयोग की जाने वाली, ठीक है, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है। या फिर जिन संख्याओं को किसी वस्तु के गिनने के उपयोग में लिया जाता है। ठीक है। या फिर जिन संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु के गणन, ठीक है, किसी वस्तु के गणना करने के काम में लिया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
तो परिभाषा कई प्रकार से बनता है, ठीक है, कई कई परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पर केवल हम यही जानेंगे कि गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं, ठीक है, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है, या फिर, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं जिन संख्याओं को किसी वस्तु के, या फिर चलिए यहां से कर देते हैं, या जिन संख्याओं को किसी वस्तु के, ठीक है, जिन संख्याओं को किसी वस्तु के, ठीक है, गिनने, वस्तु के गिनने या गणना करने के लिए, ठीक है, किसी वस्तु को के गिनने या गणना करने के, ठीक है, करने के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या, ठीक है, उन्हें प्राकृतिक या फिर प्राकृत, ठीक है, या फिर प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट आदि, ये हो गया। यानी कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ऐसे गिनते चले जाइए, कितना तक? अनंत तक। तो ये जो अनंत तक संख्याएं हैं सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आई बात समझ में? ठीक है। और इसके कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे सभी प्राकृतिक संख्या जो होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया गया है, और सभी प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। अब इसके देखिए, ये तो हो गया आपका, एक बार फिर से, गिनने के उपयोग में किए जाने वाले सभी, ठीक है, सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। या फिर जिन संख्याओं को किसी वस्तु के गिनने या गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है,
या उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक आदि। ठीक है, अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 माना जाएगा। ये प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आगे है दूसरा सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या सिंपली ऐसे हम जान लेते हैं कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए या जिस संख्या में 2 का भाग जाता हो, या फिर ऐसा कहें जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता, कट जाता है, ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। दरवाजा बंद करिए थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो लिख सकते हैं। ठीक है, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जैसे आपका है 2, ठीक है, 4 6 8 10 12 14 16 18 आदि। अब यहाँ पर कैसे, जैसे देखिए अगर विभाजित का मतलब भाग चला जाए, विभाजित का मतलब भाग चला जाए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, अब 2 में 2 से भाग देंगे तो चला जाएगा ना, कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। तो इसका मतलब 2 क्या है? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। जैसे यहाँ पर 4 है, अब 4 में हम 2 से अगर भाग दें तो 2 दूना 4, कट गया। अब जैसे अगर 6 है तो 6 में 2 से भाग दें, 2 तिहाई 6, कट गया। तो यानी इस प्रकार से पता चलता है कि जिस संख्या में 2 का पहाड़ा जाता है या फिर जो संख्या 2 से कट जाए उसी संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा आपका क्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तीसरा नंबर क्या है आपका? विषम संख्या। और विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर बोलते हैं। आई बात समझ बाबू? ऑड नंबर बोलते हैं। अब इसमें यही करना है कि वह संख्या जो, ठीक है, या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है, या फिर वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, ठीक है, विभाजित ना हो उसे, ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये हो गया। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे
एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, इसके बाद 9 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, इसके बाद 13 हो गया, 15 हो गया आदि। अच्छा ये बताइए, क्या इसमें ये संख्याएं 2 से कट जाएंगी? पूरा का पूरा नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम 3 में 2 से भाग देते हैं तो 2 एक्का में 2, यहाँ पर 2 आ गया, 1 आ गया शेषफल, तो शेषफल नहीं आना चाहिए, पूरा का पूरा कट जाना चाहिए, तभी माना जाएगा कि पूर्ण विभाजित हुई। यहाँ पर देख कह रहा कि पूर्णतः, यानी कि पूरा का पूरा विभाजित ना हो। पूरा विभाजित हो रहा? नहीं हो रहा। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं 9 ले लेते हैं। अब 9 में 2 से भाग देते हैं, 2 चौका 8, यहाँ पर फिर भी क्या आ गया? एक शेषफल आ गया। इसका अर्थ ये बाबू कि ये पूरा का पूरा कट नहीं रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो संख्या है कैसी संख्या है? विषम संख्या है। आई बात समझ में? अब इसके बाद चलिए इसके बाद देखते हैं अगला नंबर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया ना बाबू। अब यहाँ पर देखते हैं चौथा नंबर देखते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर आपका क्या है? ठीक है, चौथा पॉइंट आपका बनेगा पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीगर्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीगर्स नंबर बोलते हैं। इंटीगर्स नंबर, ठीक है। इंटीगर्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या का अर्थ ये हो गया कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नहीं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने के बाद या मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगा? इसकी परिभाषा कि प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, शून्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? 0, है ना। और ऋणात्मक संख्याओं को, ठीक है, संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या बनती है, मिलाने पर, ठीक है, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं या जो संख्याएं बनती है, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे क्या बोलेंगे बाबू? पूर्णांक संख्या बोलेंगे ना। पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए यही पूर्णांक संख्या है आपका, 2 प्रकार का होता, एक धन पूर्णांक होता और एक ऋण पूर्णांक होता है। अगर हम बात करें पूर्णांक संख्या की बात करें, चलिए यहाँ पर चर्चा कर दे, यहीं पे कर दे रहे हैं चर्चा। देखिए अगर यहाँ पे बात करें पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या बाबू? पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या 2 प्रकार से हो जाता है, ठीक है। एक हो जाता है ऋण पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? ऋण पूर्णांक। और एक आपका हो जाएगा धन पूर्णांक। क्या हो जाएगा? एक आपका धन पूर्णांक हो जाएगा। अब ऋण पूर्णांक में जैसे -1, -2, -3 आदि, ठीक है।
आगे क्या लगा हो, अगर माइनस लगा है, ऋण लगा है, तो इसका अर्थ ये कौन सी संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है। और अगर धन पूर्णांक संख्या की बात करें, जैसे ऐसे लिखा होता है, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो या 5 लिखा हो आदि, ये कौन सी संख्या हो जाती है, ये धन पूर्णांक हो जाता है। अच्छा, धन पूर्णांक में धन चिन्ह छिपा रहता, दिखाया नहीं जाता, या फिर आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, +1 है ना, +2, +3, +4, +5 है ना आदि। चाहे जैसे आप लिख सकते हो, चाहे प्लस लगा करके लिख सकते हो आप, चाहे प्लस ना लगाएं तो भी क्या माना जाएगा, धन पूर्णांक माना जाएगा। अच्छा, ये तो कह रहा कि ऋण पूर्णांक, ऋण संख्याओं को, तो ऋण संख्याओं को शामिल कर दिया, कौन सी संख्या बन गई, पूर्णांक संख्या। और इसमें कौन सी संख्या, शून्य है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर जो 0 है आपका, कौन सी संख्या है ये, 0 ही है सबसे बड़का हीरो। किसमें, मैथ में, मैथ में 0 ही हीरो है, क्योंकि 0 की बिना संख्याएं क्या मानी जाती है, छोटा माना जाता है। जैसे अगर 0 को यहाँ प्रयोग करोगे बाबू तो क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। अगर इस प्रकार से लिखेंगे आप, चलिए एक बार फिर से बता दें। अच्छा, 0 देखिए, ये जो आपका शून्य है, ये जो आपका शून्य है, ये ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है। और 0 को कौन सी संख्या माना जाता है, उदासीन संख्या माना जाता है। आई बात समझ में। अगर पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो कौन सी संख्या है, शून्य है, 0 है। अच्छा, अब देखिए, हमने कहा 0 ही है गणित में सबसे बड़का हीरो। अब 0, अगर 0 को किसी संख्या के आगे लगाओगे तो वैल्यू कम मानी जाएगी। आई बात ना समझ में। अब इसको पढ़ा जाएगा 1, अगर इसी संख्या को बाबू यहाँ पीछे लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो हीरो है कि नहीं, 0 हीरो है। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या, यहाँ पर पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या आपका 2 प्रकार का, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। चलिए अब इसके आगे लेकर के आते हैं कौन सी संख्या। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता कि उदासीन पूर्णांक संख्या बताइए, तो उदासीन पूर्णांक संख्या कौन सी है, 0 ही है, इसमें क्यों लाए। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर लेकर के आते हैं, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए आगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। 0 से अनंत तक की, ठीक है, 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें प्राकृतिक संख्या में केवल शून्य को शामिल कर दीजिए, कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या आपका बन जाएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर, WHOLE। ठीक है, WHOLE, होल नंबर। ठीक है, अच्छा, इसकी परिभाषा हमने क्या बताया अभी आप लोगों को। ठीक है, कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, या फिर 0 से अनंत तक की, क्या बोला हमने, शून्य, शून्य को तो ही कहते हैं 0 ना, से अनंत, अनंत तक की सभी, ठीक है, 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को, सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या
कहते हैं। ठीक है बाबू, एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल में केवल इतना ही करना है, जो प्राकृतिक संख्या था आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके इनफाइनाइट आदि, है ना, यही तो किए थे ना प्राकृतिक संख्या में। तो इसमें केवल किसको, शून्य को शामिल कर दीजिए, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर देने से कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, किसी के पास ऋणात्मक नहीं लगा है ना, इसीलिए शून्य से लेकर के अनंत तक की धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, चलिए आगे अब बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अच्छा, भाज्य संख्या ध्यान से देखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य। देखिए, भाज्य संख्या का अर्थ ये हो गया कि कोई ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी क्या होता है, विभाजित होता है, कट जाता है, ऐसी ही संख्याओं को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दें ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक, ठीक है, एक और स्वयं के ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी, ठीक है, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, विभाजित हो, ठीक है, उसे कौन सी संख्या कहेंगे बाबू, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई याद है आपको भाज्य संख्या का एग्जाम्पल, चलिए यहां पर ले लेते हैं। चलिए अगर बात करें 2 की, ठीक है, अच्छा देखिए 2 किससे कटेगा, 2 में, 1 का पहाड़ा 2 में कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तब जाके आएगा 2। अच्छा 2 का पहाड़ा 2 में कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तब जाकर के कट जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो ये जो 2 है केवल एक और स्वयं के अलावा से, किसी और से नहीं कट रहा है ना, तो इसलिए क्या ये भाज्य संख्या है ना, बिल्कुल नहीं भाज्य संख्या है। अगर हम आगे की बात करें तो चलिए यहां पर हम ले लेते हैं 4 को, वैसे भाज्य संख्या की बात करें तो यहां पर आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, जैसे आपका है, ठीक है, एग्जाम्पल में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया आदि। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स कर दें, जैसे मान लेते हैं कि 4 है, 4 में अगर हम 1 का पहाड़ा करेंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार गया, ये तो हो गया 1 से। अब इसके बाद चलिए देखते हैं 4 का पहाड़ा 4 में कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो ये तो 4 में 4 का पहाड़ा जा रहा है, इसके मतलब स्वयं से जा रहा है, 1 का हो गया, स्वयं के हो गया। अब स्वयं के अलावा किसी और संख्या का से क्या हो, वो विभाजित हो, उसमें भाग जाए। चलिए 4 में यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम 2 से करेंगे तो 2 दूना
4 कट गया। ठीक है, तो यानी कि 4 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम 4 की बात करें तो 4 का गुणनखंड 1 गुणे 4 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पर दूसरा देखें तो 2 गुणे 2 तभी तो हो जाएगा 4। चलिए यहाँ पर देखें तो 4 गुणे 1, ये तो हो गया कि नहीं हो गया? तो कितने गुणनखंड मिल रहे हैं? 2 से अधिक गुणनखंड मिल रहे हैं ना। इसका गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, 3 गुणनखंड मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो संख्याएं बनती हैं उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए जल्दी से आगे और देखते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है बाबू। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर। इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें, इसमें केवल इसका डिफिनेशन इतना ही बनाना है कि वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। या फिर ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हीं को कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 परिभाषाएं कई प्रकार से बनती हैं, तो चलिए इसी के अनुसार चलते हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बाबू अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या बता सकते हो आप? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन सी संख्या एग्जाम्पल में आ जाएंगे? जैसे 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। यहाँ पर 2, 1 को नहीं माना जाएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब 7 के बाद कौन सी संख्या? 11। 9 नहीं है, 11 है, क्योंकि 9 में तो 3 का पहाड़ा भी जाएगा ना। 11 हो गया। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं, 15 में तो 3 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 1 का पहाड़ा, 15 का पहाड़ा, 4 गुणनखंड हो जाएंगे। 17 हो जाएगा बाबू। 17 के बाद 19, 19 के बाद ना 3 7 21, 7 3 21, 21 1 कम 21, है ना, 1 21 21, कई गुणनखंड क्या मिलेगा? 23 मिलेगा। 23 के बाद आप बता सकते हो? ना 9 3 27, 3 9 27, 29, 29 के बाद 31 हो जाएगा। चलिए इतना तो बहुत है ना, आदि, क्यों? इतना ठीक है ना बाबू? तो इतना हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या को हमने देख लिया कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ पर अगर चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पर 5 को या 7 को किसी को भी उठा लेते, चलिए 7 को उठा लेते हैं। यहाँ पर 7 में अगर हम 7 का 1 का पहाड़ा करेंगे तो 7 में 7 बार जाएगा, कट गया। अब 7 में अगर 7 का पहाड़ा करेंगे 1 बार जाएगा तो कट गया। लेकिन अब 7 में किसी अन्य संख्या का पहाड़ा लेकर जाएंगे तो पूरा का पूरा कटेगा नहीं, विभाजित नहीं होगा। इसलिए ये क्या कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर है। चलिए अब आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या कौन सी संख्या?
सहाभाज्य संख्या। ठीक है, अब आगे देखते हैं को प्राइम नंबर अर्थात सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसमें देखिए सह अभाज्य, सह माने साथ में हो। ठीक है, सह माने साथ में हो, तो इसमें देखिए इसमें ये करना है कि जिन दो संख्याओं का मासा, यानी कि कोई दो संख्या एक साथ दिया गया हो और उनका मासा केवल एक हो, तो ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं। जिन दो संख्याओं का, जिन दो संख्याओं का, ठीक है, मासा, मासा ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, यसी यफ बराबर कितना हो, एक हो तो, ठीक है, एक हो तो, ठीक है, ऐसी संख्याओं को, तो ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में अगर आप लोगों को बता दिया जाए, जैसे हो गया, ठीक है, 3 4 हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं 4,5 हो गया, ठीक है, या फिर यहाँ पर 5,6 हो गया, या फिर यहाँ पर 6,7 ले लेते हैं आदि, इतना बहुत है, ठीक है, आदि। अच्छा, यहाँ पर देखिए दो संख्याएं साथ में दी हो और उनका एचसीएफ क्या हो, यदि एक हो तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 3 का अगर करेंगे तो 3 का 1 गुणे 3 होगा, 4 का करेंगे तो 4 का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अच्छा, दोनों में क्या मिल रहा है, केवल एक मिल रहा है, क्या मिल रहा है, केवल एक मिल रहा है। यहाँ तो ना तो 3 कहीं मिल रहा है ना तो 2 आपस में मिल रहा है, तो केवल क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, यानी कि एचसीएफ की अगर हम बात करें तो क्या है, केवल एक है। तो यानी कि ऐसे संख्याओं को क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आपका है, ठीक है, परमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परमेय संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, परमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्या, परमेय संख्या को अंग्रेजी में, ठीक है, रेशनल क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर देखो रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया परमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए परमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगा बाबू, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ठीक है, जिन्हें या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, सकता है, उसे परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहां
जहां P और Q पूर्णांक, ठीक है, जहां पर P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक है तथा Q, ठीक है, तथा Q नॉट बराबर 0 होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे 2/1 या फिर 1/1, ठीक है, 1/1 या फिर 3/2 या फिर 4/3। आई बात समझ में, आदि और भी बहुत संख्याएं होती हैं, जैसे अंडर रूट आपका 9 हो गया, अंडर रूट आपका 16 हो गया, अंडर रूट आपका क्या हो गया 25 हो गया। ये सभी कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए, या फिर 1 कर लीजिए, 0 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, ये सभी परिमेय संख्या के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके नीचे अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए ये भी क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्या हो जाती हैं। अगर यहाँ पर 9 की बात करें तो 9 को देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, 3 गुणे 3 तो बराबर क्या हो जाएगा 3। अब 3 आ गया, 3 के नीचे 1 मान लेते हैं, तो क्या हो गया, ये P/Q के रूप में हो गया, तो क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या देखते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, इरेशनल नंबर। चलिए इसकी अगर परिभाषा की बात करें, चलिए ये वाला हम ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना, ये इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर, ये ताकि लिखने में थोड़ी सी आसानी हमको हो जाए। तो देखिए, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं बाबू, मालूम है आपको? जैसे हो गया, ठीक है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, इसको P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो या फिर अंडर रूट 11, एक पाई होता, पाई को भी आप परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं आधे। आया समझ में? देखिए, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल लिखने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका बता दे रहे हैं, जो अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को केवल किस रूप में कर दीजिए, अंडर रूट में कर दीजिए, बस वो संख्या क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। आई बात समझ में? तो चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या।
वह संख्याएं जिनका कोई वास्तविक मान हो, ठीक है, और ठीक है, और ठीक है, जिन्हें संख्या रेखा पर, और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं बाबू? उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और देखिए, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे अगर बात करें तो एग्जाम्पल में अगर बात करें, ठीक है, जैसे √3 हो गया, ठीक है, या फिर आपका हो गया √9 हो गया, √ क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है, या फिर 2/5 हो गया, आदि हो गया। आई बात समझ में? अब यहाँ पर अगला देखते हैं, एक और बचा है आपका, वो कौन सा है? अवास्तविक संख्या ना। कौन सी संख्या है? अवास्तविक, अवास्तविक संख्या है, ठीक है। अनरियलिस्टिक नंबर, ठीक है, रियलिस्टिक नंबर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, अनरियलिस्टिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी जो परिभाषा है, ठीक है, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो, यदि किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग क्या हो? ऋणात्मक, ठीक है, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, कौन सी संख्या हो? ऋणात्मक संख्या हो, ठीक है, तो उसे ऋणात्मक संख्या हो, तो ऐसी संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे √-1 कर देते हैं, ठीक है, क्या √-1 कर देते हैं, या फिर √-4, या फिर √-9 कर देते हैं, ठीक है, या फिर -3/4 कर देते हैं, ये आदि। अगर इनका वर्ग करेंगे, ठीक है, इनका क्या किया जाएगा? यदि वर्ग किया जाएगा, ये आपका बाबू √ में रहेगा, इनका वर्ग करेंगे तो इनका ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे अगर 4 का वर्ग करेंगे, √-4 का वर्ग करेंगे, ये लीजिए ऐसे, ठीक है, तो वर्ग से ये तो कट जाएगा √, फिर क्या बचा? -4 बचा ना, क्या बचा? -4 बचा। तो यानी कि कह रहा कि वही वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, यानी कि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कर देंगे? अवास्तविक संख्या कहते हैं।
तो दोस्तों आप लोगों का ये परिचय जिसमें हम लोगों ने आज संख्या के बारे में अच्छे से पढ़ा और जाना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1 का 1, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर मैथ पढ़ाने वाले हैं हम। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।